हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो यूजिंग रेगुलर फॉल्स या लीनियर इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास अगर इक्वेशन है तो उसका हम लोग कैसे रूट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। सपोज सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, सपोज आपके पास फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स फाइव सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का अगर आपको रूट निकालना है तो रूट कैसे निकालोगे? सबसे पहले आरएचएस को जीरो बना लो और जो भी एलएचएस में है उसको मान लो एफ एक्स। सो दिस इज योर एफ एक्स। अब इसको प्लॉट करो। तो इसको जब प्लॉट किया हमने तो सपोज इसका प्लॉट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है फंक्शन, है ना, एनीथिंग इट कैन बी। लेकिन अगर हम इसका इस फंक्शन का छोटा सा पार्ट कंसीडर करें जो कि एक्स एक्सिस को कट करे, सो सपोज ये फंक्शन इस तरीके से है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे ये इस तरीके से फंक्शन आया, इधर और कुछ भी है, इधर कुछ भी है ना, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे। हमारे पास एक जनरल एफ एक्स फंक्शन है जो कि ये है, इसका हमने प्लॉट किया, वो ये आया। ठीक है, तो अगर प्लॉट ये है और अगर हम ये कंसिडर करें, सपोज ये जो आपके पास है, इस पॉइंट से इंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इन पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने मान लिया ये हमारे पास m है। ठीक है, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे और मान लिया कि ये n है। ठीक है, दिस इज m, दिस इज n। परफेक्ट। या फिर अब ये जो फंक्शन है, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स फंक्शन। तो इस एफ एक्स फंक्शन का रूट क्या होगा? एफ एक्स फंक्शन का रूट वह होगा जहाँ पे एफ एक्स जीरो है। तो एफ एक्स जीरो कहाँ पे है? ये है यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेकर के ये जो वैल्यू है, अगर हम ड्रॉ करें, लेट्स यूज डिफरेंट कलर, लेट्स यूज डिफरेंट कलर या सो अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर ड्रॉ करें, ये जो होगा यही होगा आपका जाई, जो कि एग्जैक्ट रूट होगा, जाई एग्जैक्ट रूट होगा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का, सच दैट एफ जाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, एफ जाई इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यही जाई जो है एग्जैक्ट रूट है, इसी को हमें निकालना होता है या इसी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। ओके, राइट। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो जहाँ पे एफ एक्स कट करेगा एक्स एक्सिस को, वही एग्जैक्ट रूट होगा एक्स की जो वैल्यू होगी एफ एक्स के लिए, एफ एक्स बराबर जीरो के लिए एक्स की जो वैल्यू होगी वही एग्जैक्ट रूट होगी। ओके, तो अगर हम इसको लीनियर इंटरपोलेशन मेथड से करें तो कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे बेसिकली। हमारे पास ये आ गया एंड लेट्स ड्रॉ ए लाइन विच इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जो कि आपके पास है ए बी। सो ए बी इज ए लाइन। अगर लाइन है तो ये दो पॉइंट से जा रही, ए और बी। कोऑर्डिनेट कितना होगा? सो कोऑर्डिनेट अगर हम माने तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट मान लें, पॉइंट ए का जो कि है, सो लेट्स यूज दिस, या ओके एनी कलर वी कैन यूज, लेट्स यूज दिस कलर। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये ए है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का जो ए कोऑर्डिनेट है, लेट्स एक्स कोऑर्डिनेट है लेट्स से बी, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ बी। तो पॉइंट ए का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है ए एफ ए। ठीक है, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है बी और एफ बी है। तो हमारे पास दो पॉइंट है और दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का समीकरण हम लोग जानते हैं। द इक्वेशन ऑफ, वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, या इसको हम लोग कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ऑफ द कॉर्ड ए बी। क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन होता है लाइन का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1
x माइनस x1, ये समीकरण होता है लाइन का, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का समीकरण ये होता है। सो किसी एक को फर्स्ट मान लो, किसी एक को सेकंड मान लो। सो लेट्स कॉल पॉइंट ए एज योर फर्स्ट और पॉइंट बी एज योर सेकंड। इसका मतलब हो जाएगा y माइनस y1, सो दिस इज y1, दिस इज x1, दिस इज y1, this is x2, this is y2, so y minus y1, so this will be fa, y2 minus y1 ये हो जाएगा fb minus fa upon x2 minus x1, b minus a, x minus x1 हो जाएगा x minus a, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके या तो हमारे पास ये आ गया, ये जो आपके पास ए बी लाइन है, लाइन ए बी, ये जो इस कलर से हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, पिंक कलर से, ये जो लाइन आया हुआ है इसका समीकरण हमने ये निकाल लिया। अगर इसका समीकरण हमने निकाल लिया है और अगर हमें ये पॉइंट प्राप्त करना है, सपोज दिस पॉइंट इज, लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली लाइन आपका कट कर रहा है, लाइन ए बी जो है वो कट कर रहा है पॉइंट क्यू पे, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट क्यू, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट क्यू, ये वाला जो पॉइंट। तो और ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब हमें इस समीकरण में, लाइन के समीकरण में, जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो एक लाइन का समीकरण दूसरे लाइन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो एक्स एक्सिस का समीकरण, अगर हमें पॉइंट क्यू प्राप्त करना है तो हमें एक्स एक्सिस का समीकरण रखना पड़ेगा लाइन ए बी के समीकरण में। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट? y इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा आपके पास ओ क्यू के बराबर। x कितना हो जाएगा? ओ क्यू के बराबर। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ 0 और जहाँ x है वहाँ ओ क्यू रख दीजिए, ओ से लेकर के q तक की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस एफ ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन b minus a, then you have x की जगह ओ क्यू रख देंगे, ओ क्यू माइनस ए, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी माइनस ए एफ ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए। ओके, लेट मी राइट इट हियर। तो b माइनस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए इंटू बी माइनस ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए एंड देन यू हैव ओ क्यू माइनस ए। ठीक है, इतना गया। इसको डिवाइड कर दें क्योंकि हमें ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है। ओके, ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस, सॉरी, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ए, या ए को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा प्लस ए माइनस दिस होल टर्म एफ ए बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए बराबर, इधर आर एच एस में क्या बच गया? ओ क्यू, या आर एच एस को हम एल एच एस में लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर, यहाँ एलसीएम कितना होगा? यहाँ 1 है, यहाँ बी माइनस एफ ए, ये हो जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए, एलसीएम आ गया, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, सो दिस इज ए एफ बी माइनस ए एफ ए। ओके, या एक बार लिख लेते हैं इसे, डोंट वरी, सो लेट मी राइट इट हियर। सो ए, इसके बाद एफ बी माइनस एफ ए हो गया, फिर माइनस एफ ए और ये इंटू बी माइनस ए है, इसको भी हम लोगों ने करली ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, अब ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एफ ए इसमें मल्टीप्लाई होगा, ओपन करेंगे देखेंगे क्या आता है। सो योर ओ क्यू इज
your OQ is AFB minus AFA. Then you have minus FA into B या माइनस B इंटू FA लिख सकते हैं प्लस A इंटू FA. ओके, AFB माइनस AFA माइनस BFA प्लस AFA अपान FB माइनस FA. इतना हो जाएगा. अब इसमें कैंसिल क्या होगा, तो AFA माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो गया एंड द रिजल्ट इज जस्ट OQ बराबर ये आ जाएगा AFB माइनस BFA अपान FB माइनस FA. ये आपके पास आ गया OQ की वैल्यू. इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया. ठीक है, लेकिन हमें निकालना तो ये वैल्यू है, ये जो पॉइंट है ये निकालना है और हम निकाल रहे हैं OQ. तो अगर हम इसी में एक इटरेशन हमने निकाल लिया, दूसरे इटरेशन में अगर हम जैसे ये B है, B या A को जैसे आपने रिप्लेस किया तो आपको एक दूसरा पॉइंट मिलेगा जो कि ये हो जाएगा एंड लेट्स से कि आपका A जो है वो फिक्स है. ये समझ में आएगा जब हम प्रॉब्लम अभी करेंगे, एग्जाम्पल इस लेक्चर में करेंगे. तो आप इसको यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे अगेन यू विल ड्रॉ ए लाइन, अगेन यू विल ड्रॉ ए लाइन. ठीक है, तो जब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, अब ये जो पॉइंट Q था इस लाइन का फिर से हमें ये पता चल जाएगा, इस लाइन का हमें फिर से ये पता चल जाएगा. फिर से आप क्या करोगे, फिर से ड्रॉ करोगे, फिर से लाइन ड्रॉ करोगे तो Q यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर से लाइन ड्रॉ करोगे तो Q यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर से लाइन ड्रॉ करोगे तो Q एक्स एक्सिस के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये जो Q है यही आपका इटरेटेड वैल्यू है, यही क्या है, इटरेटेड वैल्यू है. तो इसका मतलब अगर हम इटरेशन कैलकुलेट करें और Q की वैल्यू निकालें तो Q जो होगा वो इस पॉइंट पे इस पॉइंट की तरफ टेंड करेगा. ओके, सो दिस इज योर इटरेटेड फार्मूला. ये जो आपका OQ आया है यही आपका क्या है, दिस इज योर इटरेशन फार्मूला. तो इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं. इन दिस अप्रोच in this approach टू वैल्यूज, आपको इसमें दो वैल्यू निकालनी पड़ती है. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टू वैल्यूज ऑफ A एंड B ना, क्योंकि आपको A भी नहीं पता B भी नहीं पता तो आपको पहले A और B को गेस करना पड़ेगा. टू वैल्यूज ऑफ A एंड B of X are chosen with, जिसमें से एक दूसरे से बड़ी होनी चाहिए. तो हम ऐसा करते हैं A जो है वो छोटा होना चाहिए B से. हमने इस तरीके से चूज करना पहला स्टेप. और इतने से ही काम नहीं बनेगा, इसमें एक और कंडीशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सच दैट, यही सबसे इंपॉर्टेंट ही है, FA and FB have opposite, FA and FB have opposite signs. ये कंडीशन क्यों जरूरी, देखो ये आपके पास x एक्सिस है, एक रफ आइडिया हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ठीक है, फिर हमने प्लॉट किया fx, सपोज दिस इज योर fx. तो आपको पहले क्या चूज करना पड़ेगा, इस फंक्शन का a और b चूज करना पड़ेगा. मान लिया आपने अभी जो हमने लिया था, हमने a यहाँ पे ले लिया, मतलब ये आपका AFA हो गया और ये BFB हो गया. तो आप लाइन ड्रॉ किए, ये Q आया. ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन में दूसरी लाइन आपको मिलेगी, उसका Q यहाँ आएगा, मतलब ये Q इस तरीके से शिफ्ट होगा. लेकिन अगर आपने A और B, तो A यहाँ लिया और B यहाँ लिया, लाइन ड्रॉ करोगे ये तो कार्ड हो गया, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा. और अगर AB इस साइड ले लिया आपने, है ना, तो यहाँ पे FA नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे है, ये FA होगा, ये FB हो गया. तो FA भी लेस देन 0 है और FB भी लेस देन 0 है.
ओके, तो एफ ए और एफ बी दोनों ही सेम साइन के हैं, और अगर आपने ए और बी यहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया एक्स एक्सिस के, ए और बी यहाँ ले लिया, अगेन एफ ए भी पॉजिटिव है क्योंकि ये डिस्टेंस एफ ए हो जाएगी और ये डिस्टेंस एफ बी हो जाएगी, तो एफ ए भी पॉजिटिव है और एफ बी भी पॉजिटिव है। जब कार्ड यहाँ से खींचोगे ए और बी के बीच में, ये जो कार्ड होगा ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तो ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, जब आपके पास एक पॉइंट यहाँ हो और एक पॉइंट यहाँ हो, तभी जाकर के ये एक्स एक्सिस को कट करेगा और तभी आप रूट निकाल पाओगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि दोनों ही अपोजिट साइन के होने चाहिए, चाहे तो एक प्लस एक माइनस हो, चाहे एफ ए प्लस हो, चाहे एफ ए माइनस हो, चाहे एफ बी प्लस हो और एफ ए नेगेटिव हो। ओके, सो दोनों ही अपोजिट साइन के होने चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेगुलर फाल्सी मेथड में। तो सबसे पहले आपको ए और बी चूज करना पड़ेगा, ए और बी चूज करना पड़ेगा सच दैट कि एफ ए और एफ बी नेगेटिव साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, सॉरी। और इतना होने के बाद अब क्योंकि आपको इटरेटेड वैल्यू चाहिए, जैसे रीअरेंजमेंट मेथड में हम लोगों ने देखा, सो इन नेक्स्ट स्टेप रिप्लेस a और b by x1 according to whether fx has the same size, fx1 has the same sign as fa और fb। इसका क्या मतलब है कि आप सबसे पहले ए और बी चूज कर लिए, फिर आपने एफ ए और एफ बी निकाला सच दैट एफ ए इंटू एफ बी, ये भी एक अच्छा तरीका है समझने का, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है ना। एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो वो लेस देन जीरो आना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अगर एफ ए की वैल्यू 2 आ रही है तो एफ बी की वैल्यू -1 होनी चाहिए, अगर ये -2 है तो ये +1 होना चाहिए, ये मतलब है। ओके, या अब एफ ए एफ बी कैसे निकाल सकते हैं, एफ एक्स से निकाल सकते हैं। एफ एक्स बराबर जीरो जो है, ये जो एफ एक्स है इसी में से आप एक्स बराबर ए रख दोगे तो एफ ए आ जाएगा, एक्स बराबर बी रखोगे तो एफ बी आ जाएगा। ओके, ये निकल गया, फिर आपको x1 पता चल गया ना, ये आपको ए और बी में से ही कोई एक x1 है, ठीक है, ये आपको पता चला, ठीक है, आपने ये निकाला, आपके पास आ गया, दिस इज नॉट x1, दिस इज योर ए और बी, और x1 जो निकलेगा आपका वो ए क्यू जो होगा, दिस इज योर x1, ओ क्यू जो होगा यही आपका x1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, किसी एक को, चाहे तो ए को फिक्स रख लो चाहे तो बी को फिक्स रख लो, किसी एक को फिक्स रख करके फिर से हम ओ क्यू कैलकुलेट करेंगे, और ओ क्यू जो हमारा पास आएगा वो होगा x2। तो इसको डिटेल में समझने के लिए लेट्स सॉल्व ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, वही जो हमने उसमें किया था रीअरेंजमेंट मेथड में, हमारे पास एग्जांपल है x की पावर 5 माइनस 2x² माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसका रीअरेंजमेंट मेथड में हम लोगों ने देखा था कि 1.7 लिया था हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, या फर्स्ट गेस जो हमने लिया था रीअरेंजमेंट मेथड में 1.7। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम चूज करेंगे, आप कुछ भी चूज कर सकते हो 1.7 के आसपास, तो हमारा a जो होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए, सो लेट्स चूज a इज इक्वल टू 1 सिंपल, एंड b तो आपका 1.7 उसमें भी चूज किया था, यहाँ पे भी हम 1.7 सेकेंड गेस लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। नाउ लेट्स मेक ए टेबल आपके पास यहाँ पे है, दिस इज योर n, फिर उसके बाद है a, फिर उसके बाद है एफ ए, हाँ इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, b, then you have fb, then you have xn, and in the last you have fxn। इतनी ज़्यादा वैल्यूज हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए। सो n बराबर हमारे पास है 1 पहला इटरेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और 6 तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू हो गई 1,
अब देखो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स यहाँ से आपके पास हो जाएगा, व्हाट इज योर एफ एक्स, जो भी आपके पास ये है, मतलब आर एच एस जीरो होना चाहिए, तो एल एच एस में जो वैल्यू है वही आपकी एफ एक्स होगी. सो योर एफ एक्स इज नथिंग बट इट इज एक्स की पावर 5 माइनस 2x² माइनस 3. दिस इज योर एफ एक्स. ठीक है, या सो दिस इज योर एफ एक्स. और एक्सन कैसे निकालोगे, तो एक्सन निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो वही है, एक्स बराबर कहाँ क्या, ए एफ बी माइनस बी एफ ए एफ बी माइनस ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपान बी माइनस ए. एक बार चेक कर लेते हैं, ये फार्मूला था, ए एफ बी माइनस what was the formula, हाँ right, so this is fb minus fa, yeah correct, it is correct. so fb minus यहाँ पे fb minus fa है, so afb minus bfa अपॉन fb minus fa, ये फार्मूला. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a और b को गेस करना है. तो a और b हमने गेस किया, अब ये गेस सही है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, जस्ट अभी fa और fb कैलकुलेट करने से. तो b हमारे पास हो गया 1.7. fa हम कैलकुलेट कर सकते हैं, fx में x बराबर 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा 1 की पावर 5, दिस इज 1 की पावर 5 माइनस 2 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 राइट. तो ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और 1, यह क्या माइनस 4. कितना है, माइनस 4. तो इसका मतलब एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, इज माइनस 4. लेट्स राइट इट एज माइनस 4.000. ठीक है, फिर एफ एक्स में अगर आप 1.7 रख दोगे तो 1.7 की पावर 5 माइनस 2 1.7 स्क्वायर माइनस 3. कैलकुलेट करोगे यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर and you will get the value of FB as 5.4186. ये FB की वैल्यू आ जाएगी. जब B इज इक्वल टू 1.7 रखोगे तो आ जाएगा 5.4186 इसमें. देन यू हैव XN. अब XN तो हमारे पास ये आया FA जो कि नेगेटिव है और FB क्या है, पॉजिटिव है, और यही हमारे पास कंडीशन है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए. चाहे ये अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. तो कंडीशन हमारी रेगुलर फाल्सी मेथड की सेटिस्फाइड है. नाउ लेट्स कैलकुलेट एक्सएन. कैसे होगा, ए एफ बी तो रख देंगे, ए की वैल्यू यहाँ, एफ बी की वैल्यू यहाँ, देन एफ बी माइनस एफ ए और कैलकुलेट करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी. इसकी जो वैल्यू आ रही है 1.2973, ये वैल्यू आ गई इसकी एक्सएन की 1.2973. अब ये वैल्यू कितनी सही है कितनी नहीं सही है, एक्स की यानी इस इक्वेशन को कितना सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ एक्स एन. तो अब ये उठा करके हमें फिर से इस इक्वेशन में रख देना है. जैसे ही हम इसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे, यानी 1.2973 की पावर 5 माइनस 2 इंटू 1.2973 का स्क्वायर माइनस 3 कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ एक्स एन की माइनस 2.6916. ये आनी कितनी चाहिए थी, अगर x इस इक्वेशन का रूट है एफ एक्स बराबर 0 का, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, बट ये 0 तो नहीं आई माइनस 2.6916. इसके बाद हमें नेक्स्ट इटरेशन करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी x की. तो अब नेक्स्ट वैल्यू में क्या हमें फिर से a और b गेस करना पड़ेगा. आंसर है नहीं, आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट कोई एक को फिक्स कर लो, चाहे a या चाहे b, चाहे a या चाहे b को फिक्स कर लो, और उसमें आप a को अगर हम फिक्स कर ले, सपोज a को हम फिक्स कर ले तो b को हम x मान लेंगे, और अगर हम b को फिक्स कर ले 1.7 तो हम a को हम मान लेंगे x मान लेंगे. ठीक है, सो लेट्स राइट. सो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, सो दिस इज 1.2973, हमने एक a को मान लिया x, तो अगर a को आपने x माना है तो fa की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तभी आपका ये सही है.
तो एफ ए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या ये नेगेटिव है? आंसर है यस, इट इज नेगेटिव। और ये है कितना? -2.6916 ये। ओके, सो अब बी को क्यों नहीं माने एक्स, उसका रीजन ये है कि एफ बी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अब ये तो फिक्स हो जाता, लेकिन एफ बी जो है पॉजिटिव है और एफ एक्स क्या है? नेगेटिव है। तो हमारे पास तरीका क्या बचा मानने के लिए कि ए को एक्स मान लो, ए को हमने एक्स मान लिया, देन यू हैव एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आ जाएगा एफ ए में, है ना। जैसे आप यहाँ पे ये वैल्यू उठा कर रखोगे तो फिर से यही मिलेगा, तो आ जाएगा एफ ए का। तो ए को एक्स से और एफ ए को एफ एक्स एन से रिप्लेस कर दिया। बी आपका सेम रहेगा हर प्रोसेस के लिए, और ये हो गया 5.4186। ठीक है, सो ए बी एफ बी आ गया। फिर से हम इसमें रख देंगे फार्मूले में, रख करके ये वैल्यू, ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ये वैल्यू रख करके कैलकुलेट करेंगे। सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए, तो 1.2973, एफ बी माइनस सॉरी प्लस 5.4186 माइनस बी 1.7, एफ ए की वैल्यू रखेंगे -2.6916 अपॉन 5.4186 माइनस, और फिर माइनस ये है करके सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू एज 1.4310। ये वैल्यू आ गई एक्स एन की। तब क्या ये इस इक्वेशन का रूट है? चेक करने के लिए इसको हम रखेंगे इसमें एफ एक्स में, और जीरो आना चाहिए, तो जब रखेंगे तो ये आ जाएगा -1.0957। इसका मतलब एरर तो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर से हम लोग ये जो x है इसको a में रख देंगे, x बराबर a ले लेंगे। क्यों? क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव है और एफ ए भी नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 1.4310, और ये एफ एक्स यहाँ आ जाएगा -1.0957। फिर b आपका फिक्स है 1.7, 5.4186। फिर से कैलकुलेट करेंगे, ये a एफ ए बी एफ बी इस इक्वेशन में रख देंगे, रख के x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 1.4762 इतनी आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको एफ एक्स में रख करके एफ एक्स एन कैलकुलेट करेंगे, और ये आ जाएगा -0.3482, -0.3482 ये आ गया। तो एरर तो हमारा 2 था पहले, फिर 1 हुआ, फिर 0, 0 के आसपास आने लगा। फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि अभी हमें और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सो दिस विल बिकम 1.4762। ये एफ एक्स एन है, इसको यहाँ रख देंगे 0.3482। बी आपका फिक्स है, एक वैल्यू फिक्स रहती है 5.4186। फिर से x कैलकुलेट करेंगे इसकी सहायता से इस इक्वेशन में रख करके, और जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1.4897। ओके, ये x की वैल्यू आ गई, लेकिन अब ये x की वैल्यू कितनी एक्यूरेट है चेक करने के लिए इस इक्वेशन में रखेंगे और एफ एक्स एन निकालेंगे। सो एफ एक्स एन जो आ जा रहा है आपका -0.1016 इतना आ रहा है। इसका मतलब 0.34 से और कम आ गए हम लोग, 0.1 में आ गए है ना, 0.1016 में। इसका मतलब एरर डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग सही पाथ पे हैं। फिर से क्योंकि एरर हमें और कम करना है, तो ये x की वैल्यू फिर से यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको उठा करके यहाँ रखेंगे। सो दिस इज 1.4897, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0.1016। बी आपका फिक्स है, तो एफ बी भी वही रहेगा, ठीक है, एफ बी भी वही रहेगा। एंड देन कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू यहाँ से, ये हो गया a, ये हो गया एफ ए, ये हो गया बी एफ बी, इतनी वैल्यू चाहिए, रख के कैलकुलेट करेंगे, एंड यू विल गेट 1.4936।
ये आ गया x की वैल्यू, इसको उठा करके इस इक्वेशन में रखेंगे और ये आ जाएगा -0.0289। तो 0.1 से आ गए 0.02, एरर और कम हो गया। और एरर को कम करना है तो फिर से एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, ये वैल्यू उठा करके, क्योंकि अभी भी एफ एक्स नेगेटिव है, तो कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, एफ ए की एफ बी, आंसर एफ ए। इसका मतलब हम ये ए मान लेंगे और ये एफ ए हो ही जाएगा। सो दिस इज 1.4936 and this is -0.0289 and this is same 1.7 by 0.4186 a f a b f b वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल गेट 1.4947 माइनस 0.0082। ये एरर आ गया, तो इसका मतलब एरर कितना कम आ गया, पहले 0.02 अब 0.008। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आई x की विथ एरर 10⁻³ हमारे पास रूट जो होगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर 5 -2x² -3 इज इक्वल टू 0 कितना रहा है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4947 1.4947 विथ एरर कितना रहा है -0.0082 -0.0082। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया और डिस्कस किया कि रेगुलर फॉल्सी मेथड में ये वैल्यू x की वैल्यू जो है ये कैसे आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे न्यूटन रैप्शन मेथड।